हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम का जो यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस so on अप टू 100 स्क्वायर। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है, हमें पता है sum of first sum of square of first n natural numbers क्या होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनका सम फाइंड आउट करें तो ये फॉर्मूला होता है, ये क्या है 1 से लेकर 100 तक का है। तो इसमें आप n इजिकल टू क्या पुट कर सकते हो 100, n इजिकल टू 100 पुट करोगे तो सम क्या आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 101 इंटू 201 डिवाइडेड बाई 6। 6 से कैंसिल करोगे तो 3 2 जा 6, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 2 से कैंसिल करोगे तो ये 50 आ जाएगा। तो यानी ये जो हमारे पास ये जो टोटल वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस so on 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस so on 100 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 50 इंटू 101 इंटू 67। मल्टीप्लाई करने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हमारे पास 50 आ गया यानी 0 आ गया साथ में। तो इसका मतलब ये जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू हमारी क्या होगी मल्टीपल ऑफ 10, और मल्टीपल ऑफ 10 है इसका मतलब क्या हुआ यूनिट डिजिट जो है वो हमारी क्या आ जाएगी 0। यूनिट डिजिट क्या होगी 0। तो 0 जो है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। एक मेथड ये है जिससे हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। एक आपको ये पता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस so on 100 स्क्वायर है। तो अगर आप पहले यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस so on 10 स्क्वायर तक की यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लें। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस so on 10 स्क्वायर तक की यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेंगे सॉल्व की इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। मान लो इसकी यूनिट डिजिट आ जाती है x, इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी x। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस so on 10 स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट x आ जाती है। तो हमें पता है कि ये 1 to 100 1 स्क्वायर से लेकर 100 स्क्वायर तक का जो पार्ट है 10 फर्स्ट 10 डिजिट्स का सम, नेक्स्ट 10 का 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर का यूनिट डिजिट ऑफ 1 स्क्वायर टू 10 स्क्वायर ये फाइंड आउट करें, या यूनिट डिजिट ऑफ 11 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर फाइंड आउट करें, या 21 स्क्वायर टू 30 स्क्वायर फाइंड आउट करें। सबकी यूनिट डिजिट का सम सेम आता है और सबकी यूनिट डिजिट का सम सेम आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पेयर बनेंगे वो हमारे 10 पेयर बनेंगे, और 10 पेयर बनेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर का सम अगर x है तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा यूनिट डिजिट के लिए, तो वो क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 10, और मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट सॉल्व करें या फर्स्ट 10 का फाइंड आउट करें, फाइंड आउट की भी जरूरत नहीं है। ये हमारे पास 1 स्क्वायर से लेके अगर 100 स्क्वायर है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो 1 स्क्वायर से लेके 50 स्क्वायर होता है, यहाँ मेरे पास 50 स्क्वायर तक होता, तो हमें 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक का जो पार्ट है इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी होती, और उस यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके जो यूनिट डिजिट आती वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता। लेकिन अगर 1 स्क्वायर से 100 स्क्वायर कहते हैं तो सीधा सा बच जाता है 10 10 के पेयर 10 बनेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 10 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या स्क्वायर ऑफ नंबर्स का जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं उस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो उससे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 raised to the power 2 raised to the power 2 raised to the power 2 raised to the power 2। ये पार्ट है और इसके लिए आपको ध्यान रखना होता है कि जनरली जो ये पावर रेज टू द पावर वाला पार्ट होता है इसको जो सिंप्लीफिकेशन होती है वो रिवर्स ऑर्डर में होती है। अपर पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं, अपर पार्ट से स्टार्ट करते हैं मतलब ये जो है पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4, यानी ये पार्ट क्या हो जाएगा 3 raised to the power 2 raised to the power 2 raised to the power
4 हो जाएगा। और फिर अब अगेन नेक्स्ट अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 रेज टू द पावर 4 होगा। 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब 16, यानी 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 16, 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 16। और अब आपको पता है आपने इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, यानी यूनिट डिजिट 3 रेज टू द पावर 2 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 इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 16। और जो 2 रेज टू द पावर 16 है, आपको पता है 2 रेज टू द पावर 16 इज डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4। और आपको पता है कि जो 3 की साइक्लिसिटी है, 3 की साइक्लिसिटी वो क्या है, 4 है। तो जो भी पावर होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 है, 2 है, 3 है या 0 है। तो इसके लिए या तो हमें डायरेक्ट पता हो कि अगर रिमाइंडर 0 है, 3 की साइक्लिसिटी 4 है और अगर रिमाइंडर 0 है, तो डायरेक्ट हमें पता है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आती है, 1। और यूनिट डिजिट 1 के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह देंगे कि 1 आएगा। लेकिन अगर फिर भी हमें यूनिट डिजिट ध्यान नहीं है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट 1 है, तो आप रिमाइंडर जब 0 आता है तो उसको ये समझ लो कि इस पार्ट का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज टू द पावर 4। रिमाइंडर 1 है तो 3 रेज टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट यानी 3 आ जाएगी। रिमाइंडर 2 है तो 3 स्क्वायर की यूनिट डिजिट यानी 3 स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा आंसर। और अगर रिमाइंडर 3 है तो 3 रेज टू द पावर 3 यानी 27 यानी 7 आ जाएगी यूनिट डिजिट। और अगर रिमाइंडर 0 है या 4 है, 4 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, 0 आएगा, उसको आप क्या समझ सकते हो, 3 रेज टू द पावर 4। और 3 रेज टू द पावर 4 आपको पता है 81 होता है, 81 होता है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 1। अगर डायरेक्ट याद है कि रिमाइंडर 0 है तो 3 के केस में साइक्लिसिटी 4 है, और अगर रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट 1 होगी। डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख दें, या आप यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज टू द पावर 4 चेक कर ले क्या होता है, 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81, यानी 3 या 3 रेज टू द पावर 4 तो 81 होता है। डायरेक्ट सबको पता है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये जो पावर्स होती हैं इनका जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो अपर पार्ट से स्टार्ट होता है, अगर हम नीचे से स्टार्ट कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 32 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32 इज डिवाइडेड बाय 10। ये कहें या इसका मतलब क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट ऑफ 32 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32। यूनिट डिजिट कहें या इस नंबर को 10 से डिवाइड करें जो रिमाइंडर आएगा, वो वाली बात कहें, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और आपको पता है यूनिट डिजिट के लिए हमारा इंटरेस्ट केवल किसमें होता है, लास्ट डिजिट में। यानी इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32। यानी ये पार्ट क्या हो गया, यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32 है, इसको 32 इंटू 32 नहीं समझना। वैसे बाई चांस इस क्वेश्चन में 32 इंटू 32 समझ लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन मीनिंग तो गलत हो जाता है। 32 रेज टू द पावर 32 का मतलब क्या था, 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू एंड सो ऑन 32 टाइम्स 32 रेज टू द पावर 32। और अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 4 का मल्टीपल है। अगर इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर हमने सॉल्व करना था। और अगर हमें पता है कि अगर रिमाइंडर 0 है 2 के केस में, अगर रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट जो है वो हमारी क्या हो जाती है, 6। तो 6 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम इसको व्हेन 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 टाइम्स डिवाइडेड बाई 4 जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और रिमाइंडर 0 होगा इसका मतलब क्या हो जाता है, डायरेक्ट पता है कि रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट 6, या आप क्या कर लो, क्या चेक कर लो, यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 4। और 2 रेज टू द पावर 4 आपको पता है 16 होता है, मतलब 6 हो जाएगा।
याद करेंगे तो वैसे अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है तो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कहूंगा मैं आपसे कि याद जरूर कर लें ताकि इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। और अगर याद नहीं है तो आप 2 या 3 सेकेंड्स वेस्ट करेंगे अपने। नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 1 into 2 into 3 एंड सो ऑन 10 तक का प्रोडक्ट है और उसको हमने 100 से डिवाइड करना है। तो पहले अगर हम 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देख लें। और प्राइम फैक्टराइजेशन में आप देख रहे हैं कि ये जो 4 है, 4 का मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर। 6 का मीनिंग क्या होता है 2 into 6 जो है, इसका मतलब क्या होता है 2 into 3। 8 का मीनिंग क्या होता है 2 क्यूब। 9 का मीनिंग क्या होता है 3 स्क्वायर। और 10 का मतलब क्या होता है 2 into 5। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आता है 2 raised to the power 1 plus 2 3 plus 1 4 3 7 and 1 8 2 raised to the power 8 into 3 raised to the power 1 2 and 2 4 3 raised to the power 4 into 5 raised to the power 1 and 1 5 raised to the power 2 7 आएगा इसमें into 7। तो ये मेरे पास 1 to 10 तक का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ये है। और अब हमें ये जो पार्ट था हमें क्या करना था यूनिट डिजिट ऑफ किसकी फाइंड आउट करनी थी यूनिट डिजिट 1 into 2 into 3 into and so on 10 upon 100। यानी यूनिट डिजिट ऑफ किसकी फाइंड आउट करनी है 1 to 10 तक का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 2 raised to the power 8 into 3 raised to the power 4 into 5 square into 7। लेकिन किससे डिवाइड होगा ये 100 से। 100 का मतलब 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर से 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर से। और यानी इजिकल टू क्या आ जाता है यूनिट डिजिट ऑफ पावर 8 है 2 से कैंसिल होगी तो 2 raised to the power 6 into 3 raised to the power 4 into 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 7। यानी यूनिट डिजिट ऑफ दिस पार्ट। और आपको ये पता है इजिकल टू यूनिट डिजिट ऑफ 2 raised to the power 6 है। वैसे तो डायरेक्ट चाहे तो 2 raised to the power 6 आपको पता है क्या होता है 64। 64 के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट डिजिट 4 कह सकते हैं। इसकी यूनिट डिजिट 4 कह सकते हैं या 2 raised to the power 6 है यूनिट डिजिट ऑफ 2 raised to the power 6 कहें या क्या कह सकते हो यूनिट डिजिट ऑफ 2 raised to the power 2। 4 से डिवाइड करेंगे 6 को तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो यूनिट डिजिट ऑफ 2 raised to the power 6 कहें या 2 स्क्वायर कहें या 2 raised to the power 6 आपको पता ही है 64 के अकॉर्डिंग 4 हो जाएगा इनटू 3 raised to the power 4 3 raised to the power 4 वैसे तो डायरेक्ट पता है 81 यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी इनटू 7 है 4 into 7 क्या हो जाता है 28। और 28 की यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगी 8। तो 8 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो सिंपल है क्वेश्चन, मीनिंग अगर पता है तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहे हैं 9 into 4 स्क्वायर into 9 cube into 4 raised to the power 4 into 9 raised to the power 4 into 4 raised to the power 6 and so on 9 raised to the power 99 into 4 raised to the power 100। इसकी आपने यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। और आपको पता है 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं और इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 2 होती है। 4 के केस में आपको पता है अगर इवन नंबर है ओड नंबर है तो एज इट इज आ जाएगी और अगर इवन नंबर है तो 4 स्क्वायर मतलब 16 होता है यानी 6 आ जाती है यूनिट डिजिट। इसी वे में 9 के केस में अगर पावर ओड है तो 9 आ जाएगी और पावर अगर इवन है तो 1 आ जाएगी। तो आप देख रहे हो 9 की जो पावर है यानी ये जो है हमें क्या करना है यूनिट डिजिट ऑफ क्या फाइंड आउट करना है 9 into 4 स्क्वायर into 9 क्यूब into 4 raised to the power 4 into 9 raised to the power 4 into 4 raised to the power 6 into 9 raised to the power 99 into 4 raised to the power 100। और अच्छी बात यह है 9 की सभी पावर्स ओड हैं और 4 की सभी पावर्स इवन हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, ये नहीं कि कहीं 9 की ओड हो पावर कहीं इवन हो तो अलग अलग वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेगी। इज इक्वल टू क्या कह सकते हो यूनिट डिजिट ऑफ 9 की पावर ओड हो तो 9 रहेगी तो यानी 9 इंटू 4 स्क्वायर। 4 के केस में आपको पता है अगर पावर इवन है तो 4 के केस में यूनिट डिजिट क्या होती है
6, फिर 9 क्यूब के लिए 9, 4 रेज टू द पावर 4 ऑटोमेटिकली इवन है, तो 6 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 6। कितना इजी क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट ऑफ क्या होगा, 9 रेज टू 999। देखे वैसे तो यहां से अगर देखते हैं तो आइडिया नहीं लगता कि क्या है। टोटल हमारे पास 100 टर्म्स थी, 1 से स्टार्ट हुआ था, 100 टर्म्स थी, यानी 59 वाली टर्म्स है और 54 वाली टर्म्स थी, तो इसका मतलब 9 रेज टू द पावर 50 होगा इंटू 6 रेज टू द पावर 50 होगा। और हमें पता है इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 9 रेज टू द पावर इवन। 9 रेज टू द पावर इवन के केस में 9 स्क्वायर यानी 81 होता है, 1 होती है यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी इंटू, आपको पता है 1, 0, 5 और 6 ऐसे नंबर हैं इनकी पावर कुछ भी हो सेम एज इट इज यूनिट डिजिट आती है, तो ये क्या आ जाएगी इसकी यूनिट डिजिट 6, यानी इसका मतलब 6 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो ये पार्ट आ जाएगा आपका आंसर। या आप एक चीज और भी देखते हैं कि अगर इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को आपको पता है बेस सेम होता है तो मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यही जो एक्सप्रेशन है 9 रेज टू द पावर 1 है, 3 है, 5 है, 99 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन 99 इनटू में 4 रेज टू द पावर क्या है 2, 4, 6 एंड सो ऑन 100, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस सो ऑन 100। अगर हमें ये जो आप देख रहे हो ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर्स, ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट मेरे पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 50 odd numbers, क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 50 odd numbers, और सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers, सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब मेरे पास ये क्या रहेगा n रेज़ टू द पावर 50 स्क्वायर इनटू में मेरे पास क्या है 4 रेज़ टू द पावर, ये आप देख रहे हो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है 2, 4, 6 एंड सो ऑन 100। इनमें से अगर सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर इस पार्ट में से आप देखते हो कि अगर इस पार्ट में से 2 कॉमन ले लेते हो 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन 50 हो जाता है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 से 2 इंटू 1 से 50 तक का सम हो जाता है, और 1 से 50 तक के सम का आपको पता क्या होता है 2 इंटू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी 50 इंटू 51 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये मेरे पास क्या आ गया 9 रेज़ टू द पावर 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 का मतलब लगा 2500 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 50 इंटू 51, 50 इंटू 50 कितना होता है 2500, और उसमें 50 और ऐड कर देंगे तो 2550 हो जाएगा। दोनों की पावर क्या है इवन, दोनों की पावर क्या है इवन, और हमें इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी थी, मतलब हमें यूनिट डिजिट ऑफ क्या फाइंड आउट करना है 9 रेज़ टू द पावर 2500 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 2550 इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट क्या होती है 1, अगर ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो 9 स्क्वायर करके देख लो, 9 स्क्वायर 81 यानी 1 हो जाएगी, इंटू 4 रेज़ टू द पावर इवन है, अगर हमें 4 की इवन की पावर अगर है 4 रेज़ टू द पावर इवन है, अगर हमें डायरेक्ट पता तो ठीक है, नहीं तो 4 स्क्वायर क्या होता है 16 यानी 6 आ जाएगा, और 1 इंटू 6 का मतलब 6 आ जाएगा, तो 6 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। दोनों में से जो मेथड इजी लगे हम उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहा गया है, बड़ा अच्छा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 रेज़ टू द पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 रेज़ टू द पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 रेज़ टू द पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 6 रेज़ टू द पावर 6 प्लस सो ऑन
फैक्टोरियल 20 रेज टू द पावर 20। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम नंबर्स ऐड करते हैं, हमारा इंटरेस्ट यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने में है, हमारा इंटरेस्ट यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने में है। तो यूनिट डिजिट हमें पता है कि अगर मान लो यहाँ जो आप देख रहे हो ब्रैकेट में वैल्यू, अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 आ जाती है तो मान लो फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 आपको पता है कितना होता है 120। तो फैक्टोरियल यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 5 रेज टू द पावर 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, उसकी भी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ जो फैक्टोरियल 5 है इसमें यहाँ इसकी यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी। और अगर किसी भी वैल्यू यूनिट डिजिट 0 है तो उसकी आप एनी पावर लें तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब इसकी भी यूनिट डिजिट 0, इसकी भी यूनिट डिजिट 0, आगे जितने भी नंबर्स हैं ये सभी जो नंबर हैं इन सबकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे 20 फैक्टोरियल तक दे देता, चाहे 100 फैक्टोरियल तक दे दे, चाहे 1000 फैक्टोरियल तक दे दे, हमें केवल ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट देख रहे हो, हमारा इंटरेस्ट अब केवल इस पार्ट की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने में है। जो इस पार्ट की यूनिट डिजिट आएगी वो टोटल एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट आएगी। तो इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 1 रेज टू द पावर 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 2 रेज टू द पावर 2, प्लस फैक्टोरियल 3 6, 6 रेज टू द पावर 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 into 2 into 1, प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 क्या होता है 24 रेज टू द पावर 4, प्लस इनकी जो यूनिट डिजिट है वो सबकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0, यानी इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 1 रेज टू द पावर 1, 1 की यूनिट डिजिट 1, 2 रेज टू द पावर 2 4, 4 की यूनिट डिजिट 4, प्लस 6 क्यूब, 6 क्यूब आपको पता 6 कि कोई भी पावर हो, एनी पावर ऑफ 6, उसकी यूनिट डिजिट 6 होती है। नहीं पता हो तो 6 क्यूब 216 होता है भाई 6, प्लस 24 रेज टू द पावर 4 में हमें 4 जो है इस 4 रेज टू द पावर 4 की यूनिट डिजिट देखनी है। 4 रेज टू द पावर 4, 4 रेज टू द पावर 4 16 into 16 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 6, या 4 की पावर अगर इवन है तो 6 और 4 की अगर पावर ओड है तो 4 होती है यूनिट डिजिट, प्लस 0 हो जाता है। और ये क्या हो जाता है 6 प्लस 4 तो 10 हो गया, 1 प्लस 6 7, तो इसका मतलब 7 जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। आई थिंक इससे इजी टॉपिक हो ही नहीं सकता, कुछ भी है ही नहीं इसमें तो कुछ करने को हमारे पास। ये अच्छा क्वेश्चन है, कहते ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें क्या कहा गया इसमें, इफ द नंबर x, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू a4 b0, y इज इक्वल टू ab59, these numbers are divisible by 13, these numbers are divisible by 13, and z is equal to bc, z is equal to bc 42 और bc 42 एंड z जो है दिस इज डिविजिबल बाई 11। इफ c इज इक्वल टू 3b देन फाइंड द नंबर इन द यूनिट प्लेस ऑफ द एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, हमें इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो यूनिट डिजिट के लिए आप देख रहे हैं वैसे तो ये जो 092 गिवन है, 092 गिवन है, बस हमें जो इनकी पावर्स दे दी है यहाँ y रेज टू द पावर z, z रेज टू द पावर x, z रेज टू द पावर y, उसमें हमारे पास इस b ने प्रॉब्लम कर दी। ये जो b है, अगर इस b की वैल्यू भी होती तो डायरेक्ट हम इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे पास z इज इक्वल टू क्या है bc 42 और z गिवन है डिविजिबल बाई 11। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है z इज इक्वल टू bc42 इज डिविजिबल बाई 11। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल जो है 11 का, वो क्या कहता है कि ये जो ओड प्लेस पर है वैल्यूज 2 और c, इनका सम फाइंड आउट करें, इवन प्लेसेस पर जो है b और 4, इनका सम फाइंड आउट करें, और इनका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11। इसका मतलब क्या होता है कि b प्लस b प्लस 4 में से c प्लस 2 अगर माइनस करते हैं
तो ये क्या होना चाहिए, इज डिविजिबल बाई 11, ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 11। और b प्लस 4 माइनस से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, b माइनस सी प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 11। b प्लस सी माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 11, और साथ में मेरे पास गिवन है c इज इक्वल टू 3b। मेरे पास क्या गिवन है, c इज इक्वल टू 3b, और c इज इक्वल टू 3b से क्या होता है कि व्हेन c इज इक्वल टू 1, सॉरी, when b is equal to 1, c is equal to 3, when b is equal to 2, c is equal to 6, when b is equal to 3, c is equal to 9। तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो पॉसिबिलिटीज हैं b और c की पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से हम चेक करेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी ऐसी है जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करती है। तो अगर हम इसमें b इज इक्वल टू व्हेन d इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 यानी b माइनस सी प्लस 2, यानी क्या हो जाता है 1 माइनस 3 प्लस 2, और ये क्या हो जाता है 0, इज डिविजिबल बाई 11। डिविजिबल बाई 11 कह लो, या जो हम 11 वाला होता है वो कहते हैं इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, वैसे तो 0 को भी हम मल्टीपल ऑफ 11 बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यूज हैं b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3, तो वो हमारे पास यहां से b और c की वैल्यू आ जाएगी। रिमेनिंग केसेस जो है सेकंड केस और थर्ड केस, इनको अगर आप पुट करके देखेंगे तो उस केस में ये इस रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो b है, इस b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1। वैसे c की भी आ गई, a जो है a की वैल्यू की हमें इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है, a की, क्योंकि जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट डिजिट ऑफ y रेज टू द पावर z इंटू z रेज टू द पावर x इंटू स्टार लगा देते हैं z रेज टू द पावर y। आपको पता है जो पावर है यूनिट डिजिट ऑफ, वैसे तो हमें y लेना है यहाँ, y में, और हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कंप्लीट वैल्यू की हमें जरूरत ही नहीं है, इसकी कहें, या यहां से आप क्या कह सकते हो 9 रेज टू द पावर z में पूरा BC42 टू पुट करें, या हमें पता है कि लास्ट की 2 डिजिट, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करते हुए 4 डिजिट को 4 से डिवाइड करो या लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा 42 इंटू z में क्या है 2 रेज टू द पावर x में क्या है 10 आ जाएगा, 10 इंटू z मतलब 2 रेज टू द पावर y में मेरे पास क्या है 59। तो यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ 9 रेज टू द पावर 42, यानी 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन होती है, तो इवन मतलब 9 स्क्वायर का देख लो 81 यानी 1, या डायरेक्ट बताओ तो 1 हो जाएगा, इंटू 2 रेज टू द पावर 10 है, 2 रेज टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 10 का मतलब क्या होता है 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 यानी 4 हो जाएगा, इंटू 2 रेज टू द पावर 59 है, 2 रेज टू द पावर 59 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 क्यूब में, और 2 क्यूब का मतलब क्या हो जाता है 8, 8 इंटू 4 32, और 32 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 2, तो 2 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो 2 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और वैसे भी ये जो पार्ट है इसमें आगे a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात आती, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात आती तो ये जो A4B0 है, A4B0 में b की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 1, यानी फॉर फाइंडिंग, वैसे कोई जरूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ a अगर फाइंड आउट करनी है, तो आप देख रहे हो x जो है वो डिविजिबल बाई 13 था, तो यानी x इज इक्वल टू A410 इज डिविजिबल बाई 13 हो जाएगा, और A410 इज डिविजिबल बाई 13 कहो, या
क्या कह सकते हो, A41 इज डिविजिबल बाई 13। तो इसका मतलब A की वैल्यू पुट करके देख लें आप, इसमें 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी कि ये डिविजिबल बाई 13 है तो वो हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि यूनिट डिजिट 2 होगी। लेकिन फिर भी अगर चेक करना चाहें तो आप इसमें A की वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो कि ऐसी A की कौन सी वैल्यू होगी कि जो डिविजिबल बाई 13 होगी, तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट ऑफ n raised to the power 4 minus n is same as unit digit of n raised to the power 5 minus n। n raised to the power 4 minus n और n raised to the power 5 minus n की यूनिट डिजिट सेम है if n is a natural number less than or equal to 20। n is less than or equal to 20, n is less than or equal to 20 है, तो हाउ मेनी वैल्यूज n कैन टेक, n की कितनी वैल्यूज हो सकती है। तो इसके लिए आपको पता है कि जो नंबर्स होते हैं 1 0 5 6, इनकी साइक्लिसिटी जो होती है वो 1 होती है। 4 और 9 इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, और रिमेनिंग नंबर क्या रह जाते हैं 2 3 7 और 8, इनकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 होती है। ये जो नंबर हैं इनकी साइक्लिसिटी 1 है 2 है 4 है, या आप ये कह सकते हो कि मान लो सबकी साइक्लिसिटी, तो जिसकी साइक्लिसिटी 2 है उसको 4 भी कह सकते हो, जिसकी 1 है उसको 4 भी कह सकते हो, 4 की तो 4 है। तो इसका मतलब इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि इन सबकी जो साइक्लिसिटी है, अगर हम 4 के अकॉर्डिंग सोचें तो इसका मतलब n यूनिट डिजिट ऑफ n रेज टू द पावर 5 एंड n आर सेम। n कोई भी नेचुरल नंबर है तो n रेज टू द पावर 5, और वैसे भी हमने जो फर्स्ट लास्ट लेक्चर किया था उसमें एक रिजल्ट, तो सबसे पहले हमने ये वाली बात कही थी कि n रेज टू द पावर 5 और n की यूनिट डिजिट सेम होती है। तो अगर हमें पता है तो ये वाला पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि n रेज टू द पावर 5 और n की यूनिट डिजिट सेम है। तो यहां से आपको पता है n रेज टू द पावर 5 माइनस n है, तो जब इनकी यूनिट डिजिट, दोनों की यूनिट डिजिट सेम है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 0। हमारे पास क्या गिवन है, यूनिट डिजिट ऑफ n रेज टू द पावर 4 माइनस n इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ n रेज टू द पावर 5 माइनस n, और n रेज टू द पावर 5 और n की यूनिट डिजिट सेम है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है हमारे पास, यानी n रेज टू द पावर 4 माइनस n की यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगी, 0। n रेज टू द पावर 4 माइनस n की यूनिट डिजिट क्या होगी, 0। और आपको 1 से 20 के बिटवीन, 1 और 20 के बिटवीन ऐसे नंबर फाइंड आउट करना है जिस केस में n रेज टू द पावर 4 और n इन दोनों की यूनिट डिजिट सेम आ जाए, ताकि तभी तो डिफरेंस 0 होगा। और वैसे क्या है कि सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमें पता है कि ये जो 1056 है, अगर n जो है यूनिट डिजिट, if unit digit of n either 0 1 5 6 इनमें से कोई भी है, तो यूनिट डिजिट ऑफ n रेज टू द पावर 4 माइनस n जो है वो 0 होगी। n रेज टू द पावर 4 माइनस n 0 होगी। इसका मतलब इस केस में मेरा रिजल्ट होल्ड करेगा, क्योंकि 0 1 5 4 कोई भी नंबर हो, उसकी एनी पावर हो, ये तो 4 है पावर, 0 1 5 6 में से कोई भी पावर आ जाए तो वो उसकी यूनिट डिजिट सेम आती है। अगर मान लो मैं यहाँ 1 पुट करता हूं, 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 1, यूनिट डिजिट 0 आएगी। यूनिट डिजिट ऑफ 0 रेज टू द पावर 4 माइनस 0, 0 आएगी। यूनिट डिजिट ऑफ 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 5 की 0 आएगी। यूनिट डिजिट ऑफ 6 रेज टू द पावर 4 माइनस 6 की 0 आएगी। ये पार्ट वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनमें से 0 1 5 6 में से कोई भी नंबर है तो उसकी पावर n ले लें और उसकी यूनिट डिजिट सेम आएगी, तो डिफरेंस जो है वो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर और कोई है, n जो है अगर अदर देन 0 1 5 6 है, दैट इज n जो है, दैट इज अगर n जो है वो क्या है 2 3 4 7 8 9, इन सबके केस में यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट ऑफ एन, यूनिट डिजिट ऑफ एन जो है वो इनमें से कोई है, तो यूनिट डिजिट ऑफ एन रेज टू द पावर 4, एन रेज टू द पावर 4 माइनस एन जो है वो जीरो नहीं होगी। एन रेज टू द पावर 4 माइनस एन की यूनिट डिजिट जीरो नहीं होगी। देखें आपको पता है 2 रेज टू द पावर यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 2 अगर सॉल्व करते हो, 2 रेज टू द पावर 4 16 यानी 6, 6 में से 2 माइनस होगा, 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 सॉल्व करते हो तो 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या हो जाता है 81, 81 का मतलब 1, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, लेकिन 1 में पहले भी कोई डिजिट है तो 1 बोलो करेंगे तो 11, 11 माइनस 3 यानी 8 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। यूनिट डिजिट ऑफ 4 रेज टू द पावर 4 माइनस 4 सॉल्व करोगे तो नॉट इक्वल टू 0। यूनिट डिजिट ऑफ नेक्स्ट नंबर क्या है 7, 7 रेज टू द पावर 4 माइनस 7 सॉल्व करोगे तो वो भी 0 नहीं आएगा। यूनिट डिजिट ऑफ 8 रेज टू द पावर 4 माइनस 8 सॉल्व करोगे तो ये भी 0 नहीं आएगा। यूनिट डिजिट ऑफ 9 रेज टू द पावर 4 माइनस 9 सॉल्व करोगे तो ये भी 0 नहीं आएगा। लिख दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि केवल ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट, ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट 0 1 5 4 5 6 होंगे, ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट 0 1 5 6 होंगे, उस केस में n रेज टू द पावर 4 माइनस n की वैल्यू 0 होगी। ये तो हमें लेस देन 20 का है, लेस देन 30 कह दें, लेस देन 50 कह दें, लेस देन 100 कह दें, लेस देन 1000 कह दें, कुछ भी हमें कह दें, हमेशा सीधा सा आप ये कह सकते हो कि केवल 0 1 5 6 ऐसे नंबर हैं जिनके केस में यूनिट डिजिट ऑफ n रेज टू द पावर 4 माइनस n जो है वो 0 आएगा। तो इसका मतलब पॉसिबल नंबर नंबर्स आर क्या होंगे, क्या कहां से स्टार्ट है लेस देन 20 यानी 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे 1 5 6, उसके बाद 10 आ जाएगा। फिर यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट 0 1 5 6 होनी चाहिए। 11 की यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी, 15 की यूनिट डिजिट 5 हो जाएगी, 16 की 6 हो जाएगी, 20 की 0 हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू भी है तो इसका मतलब हम 20 भी लेंगे, तो इसका मतलब कितने हो गए, काउंट करेंगे तो 8 नंबर्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर 50 60 कुछ भी दे देता तो उसके लिए भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए किया है, अदरवाइज आप ध्यान रख सकते हो कि n रेज़ टू द पावर 5 माइनस n जो है इसकी यूनिट डिजिट तो ऑलवेज 0 होगी। n एनी नेचुरल नंबर हो, n रेज़ टू द पावर 5 माइनस n की यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होगी, क्योंकि n रेज़ टू द पावर 5 और n की यूनिट डिजिट हमेशा सेम होती है फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इसका और आगे जो ये पावर होंगी n की पावर 4 माइनस n, इस केस में केवल ये वो नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट 0 1 5 6 होंगी, उन केस में n रेज़ टू द पावर 4 माइनस n की यूनिट डिजिट 0 होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching. See you in next video.